दोस्तों, बिहार में महागठबंधन है या महागठबंधन, इस बात को सम्राट चौधरी क्यों कह रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और कल मोहनिया में उन्होंने बड़ा जबरदस्त भाषण दिया, लेकिन उनकी बातों में तथ्य कितना है? क्या सच में बिहार में जो महागठबंधन है, तथाकथित रूप से गठबंधन है, वह है भी या नहीं? अब दोस्तों, आपको हम ऐसे 8-10 विधानसभाओं का जिक्र करके बताएंगे इस वीडियो में, जहां पर कांग्रेस भी लड़ रही है, जहां पर राजद भी लड़ रही है, जहां पे वामदल भी लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, कुटुंबा विधानसभा, कुटुंबा में गया था, बड़ा विरोध था उनका। अब उस विधानसभा सीट से भी राजद ने अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया है, रिजर्व सीट है। तो स्थिति ऐसी है कि चुनाव लड़ने से पहले 8-10 सीट तो महागठबंधन ऐसे ही हारने जा रही है। और ये बात मैं पक्के तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और कह रही है लोग कि फ्रेंडली फाइट हो रहा है। भाई, फ्रेंडली फाइट क्या होता है? राजनीति में फाइट और वो भी फ्रेंडली, ये संभव है क्या? मतलब दोस्ताना मुकाबला, ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस अलग लड़ रही है, कांग्रेस का वोट उधर जाएगा, राजद अलग लड़ रही है, राजद का वोट अलग जाएगा, बीच में हो सकता है बीजेपी या जदयू वहां से लड़ रही होगी तो वो चुनाव निकाल कर ले जाएगी। तो यही स्थिति है। अब कुटुंबा के दोस्तों जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कुटुंबा से राजद ने पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को मैदान में उतार दिया है। पूर्व मंत्री रहे हैं सुरेश पासवान, उनको आरजेडी ने उतार दिया है चुनावी मैदान में, और वहां से राजेश राम तो लड़ ही रहे हैं। मतलब कुटुंबा में राजद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को एक खिलाफ ही राजद ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। और ऐसे कई सीट है, मैं आपको सभी सीटों का ब्यौरा दूंगा। देखिए, वारसलीगंज का चर्चा कर ले तो वारसलीगंज में आरजेडी ने अनिता देवी को टिकट दिया है। वारसलीगंज में अनिता देवी लड़ रही हैं, अशोक महतो की जो धर्मपत्नी है, और मंटन सिंह को टिकट दे दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो वोट बटेगा, एक तरफ अनिता देवी है, एक तरफ मंटन सिंह है। दूसरा सीट अब देखिए, दूसरा सीट है दोस्तों सिकंदरा, जहां से आरजेडी ने उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस ने विनोद चौधरी को उतार दिया है। तो दो चौधरीयों की लड़ाई है, एक उदय नारायण है तो दूसरे विनोद है, लेकिन दोनों दो दल से हैं, एक कांग्रेस से है, एक आरजेडी से है। अब आप ही बताइए इस सीट पर क्या होने जा रहा है। अगला सीट देखिए, तारापुर। तारापुर से आरजेडी ने अरुण शाह को टिकट दिया है और वीआईपी ने, मतलब विकासशील इंसान पार्टी भी वहां पर अपना प्रत्याशी उतार चुकी है, सकलदेव बिंद। आकलन कर लीजिए, मैंने क्या कहा कि सभी दल एक दूसरे के खिलाफ है। अभी आपको वाम का भी बताऊंगा, वाम दल से भी एक प्रत्याशी उतरे हुए हैं। देखिए, बछवाड़ा में सीपीआई से अवधेश राय और कांग्रेस के गरीबदास आमने सामने हैं। बछवाड़ा विधानसभा की मैं चर्चा कर रहा हूं। अगला सीट देखिए, गौराबौरम। गौराबौरम से राजद से अफजल अली और वीआईपी से संतोष सहनी उतरे हुए हैं। अब यहाँ का समीकरण समझिए, 35% यहाँ मुस्लिम वोट है, 35%। वो सारा वोट जाएगा आरजेडी के साथ, और आरजेडी से अफजल अली जो है वो चुनाव लड़ ही रहे हैं। 7 से 8% यहाँ पर निषादों का वोट है, वो जाएगा संतोष सहनी के साथ, भाई है मुकेश सहनी के। और गौराबौरम से जो सुजीत सिंह लड़ रहे हैं बीजेपी के, हो सकता है वो बीच से निकल जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट टूटेगा, सहनी वोट टूटेगा, यादव वोट इधर जाएगा, तो चुनाव में फाइट रहा कहाँ। अगला सीट देखिए, लालगंज। अब राजद ने शिवानी शुक्ला को टिकट दिया, बड़ा भावुक वहां के लोग हुए थे जो भूमिहार समाज के लोग हैं, लेकिन उसी सीट से कांग्रेस ने आदित्य राजा को भी टिकट दे दिया है। भूमिहारों का वोट ही टूटेगा, फायदा किसको मिलेगा। अगला सीट देखिए, कहलगांव, भागलपुर का कहलगांव सीट। राजद से रजनीश यादव और कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा चुनावी मैदान में है। राजद से रजनीश यादव और कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा, ये चुनावी मैदान में है। अगला सीट देखिए, राधा पाकड़, हाँ वैशाली का सीट है। यहां से सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस ने प्रतिमा दास, जो सिटिंग एमएलए है कांग्रेस की, तो वो चुनाव लड़ रही हैं, और माले ने मोहित पासवान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। अगला सीट देखिए, रोसड़ा। रोसड़ा से सीपीआई के लक्ष्मण पासवान और कांग्रेस के बीके रवि। बीके रवि पुराने नेता हैं, कांग्रेस ने उन्हें उतार दिया रोसड़ा से, और सीपीआई के लक्ष्मण पासवान तो वहां से चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो आमने सामने सीपीआई और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वैशाली देखिए, आरजेडी से अजय कुशवाहा और कांग्रेस से संजीव कुमार। तो ये 10 मैंने नाम आपको बताया, वैशाली से आरजेडी से अजय कुशवाहा और कांग्रेस से संजीव कुमार, और 11वां नाम आप जोड़ लीजिए कुटुंबा। तो इससे आप आकलन लगाइए कि जो बातें सम्राट चौधरी कह रहे हैं, एक पोस्टर उन्होंने साझा किया है। देखिए, अलग अलग पार्टियां किस तरह से गिद्ध बनकर बैठी हुई हैं, सबको सीट चाहिए, सबको अधिक से अधिक सीट पर लड़ना है। और ये लोग एनडीए पे बोल रहे थे, एनडीए में बजाबते सूची जारी हुई। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, विनोद तावड़े, सबने अपने सोशल मीडिया पे डाला कि 101 सीट पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी, 29 सीटों पर लोजपा लड़ेगी, 6 सीट पर हम और आरएलएम लड़ेगी। थोड़ा विरोध हुआ, नीतीश कुमार ने विरोध जताया, फिर मैनेज हो गया, चीजें सुलझ गई, प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, नामांकन समय पे हो गया। महागठबंधन में अब तक सूची जारी नहीं हुआ है, नामांकन खत्म हो गया।
अब सेकंड फेज का नामांकन परसों खत्म हो जाएगा। तो ये स्थिति है, कल ही खत्म हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सेकंड फेज का नॉमिनेशन भी कल खत्म हो जाएगा। और अब तक यही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इसमें कई लोगों का नामांकन कैंसिल भी हो रहा है। रत्न सदा कैंसिल हो गया, माले का भी एक कैंसिल हुआ है। तो स्थिति आप आंकलन लगा लीजिए कि चुनाव में उतरने से पहले ही 12-15 सीटों पर तो महागठबंधन ऐसे ही क्लीन स्वीप दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो देखिए 14 नवंबर का इंतजार है, लेकिन जिस ढर्रे पर इस बार महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, ताकत नहीं लग रहा है, एकदम स्पष्ट बता रहा हूं मैं, वो लड़ाई नहीं दिख रही है जो लड़ाई बिहार में विधानसभा में होती है। तो ये 10 और 11 सीटों का मैंने आपको आंकलन बताया दोस्तों, और अगर इसमें सीटें जुड़ने की संभावना है। अभी देखिए ना, अभी से कुछ देर पहले रितु जायसवाल ने, उनको टिकट दिया गया था परिहार से, अब वो वहां विरोध कर रही हैं और रामचंद्र पूर्वे पर आरोप लगा रही हैं, गाली गलौज में उतर गए हैं राजद के कार्यकर्ता। और सोशल मीडिया अगर आप गौर करिएगा तो राजद और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, समर्थक हैं, एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। कई सीटें हैं, अब देखिए ना, जहानाबाद से सुधा यादव को टिकट काटा गया, राहुल शर्मा को टिकट दिया गया, जब विरोध हुआ तो फिर कुर्सा से उतार दिया गया सुधा यादव को। तो जो सिटिंग विधायक है उनका सीट बदला जा रहा है, मतलब बड़ा उलटफेर है महागठबंधन के अंदर। कुल जो स्थिति है वो मिला जुला कर यही है कि एक तरह से लग रहा है जैसे आरजेडी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को क्लीन स्वीप दे रही है। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।